प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ। यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2020-21 यानी जो 2021 में जो वार्षिक परीक्षा होना है, इसके लिए ब्लू प्रिंट में संशोधन कर दिया है। यानी एक बार जो ब्लू प्रिंट जारी हुआ था उसमें अब बदलाव कर दिया गया है। अब इकाई बार यह विभाजन कर दिया है, अंकों का विभाजन कर दिया है कि किस इकाई से कितने नंबर के और कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो पहली इकाई है भारत के संसाधन भाग 1, भारत के संसाधन भाग 2। इस इकाई के लिए 10 अंक आवंटित किए हैं। यानी इन दोनों इकाइयों से मिलाकर, दोनों भागों से मिलाकर के कुल 10 प्रश्न पूछे, 10 अंकों की परीक्षा होना है। इसमें एक प्रश्न बहुविकल्प वाला रहेगा और 2 अंकों वाला इसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक वाला एक प्रश्न और 4 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद अगली इकाई है मानचित्र पठन एवं अंकन। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं और इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा और यह प्रश्न 5 अंक का रहेगा। अगली इकाई आपदा प्रबंधन की है। आपदा प्रबंधन वाली इकाई के लिए कुल 10 अंक आवंटित हैं और इसमें एक वाक्य में उत्तर वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न ऐसा होगा जो सही जोड़ी वाला होगा, एक प्रश्न सत्य सत्य वाला होगा। इस प्रकार से 3 प्रश्न तो हमारे कौन से रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और एक प्रश्न ऐसा रहेगा जो 2 अंक वाला रहेगा और इसी इकाई से एक प्रश्न ऐसा होगा जो कि 5 अंक का होगा। इसके बाद अगली इकाई जो हमारी इतिहास खंड से है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं राजनीतिक संगठन। इसके लिए कुल 12 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से एक प्रश्न ऐसा रहेगा जो बहुविकल्पी रहेगा, यानी 1 अंक का प्रश्न रहेगा। एक प्रश्न रिक्त स्थान वाला है और 1 अंक इसमें एक वाक्य में उत्तर देने वाला पूछा जाएगा, जबकि 4 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक वाला भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाएं तथा स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान। इस इकाई के लिए कुल 11 अंक आवंटित किए गए हैं। इन 11 अंकों में से एक प्रश्न ऐसा रहेगा जो बहुविकल्प वाला होगा और एक प्रश्न सही जोड़ी का, एक प्रश्न ऐसा होगा जो 4 अंक वाला होगा और एक प्रश्न होगा जो कि 5 अंक वाला होगा। इस प्रकार से इस इकाई के लिए कुल 11 अंक आवंटित किए गए हैं। इन 11 अंकों में 2 प्रश्न क्या रहेंगे, एक एक नंबर वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 4 अंक का और एक प्रश्न 5 अंक का पूछा जाएगा। भारतीय संविधान वाली इकाई से कुल 10 अंक आवंटित हैं इसके लिए और इन 10 अंकों में से एक प्रश्न कौन सा पूछा जाएगा, बहुविकल्प वाला पूछा जाएगा। एक प्रश्न रिक्त स्थान वाला पूछा जाएगा, जबकि 4 नंबर में इसके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 4 नंबर के 2 प्रश्न कुल मिला के 8 अंक हो गए और एक एक नंबर के ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जाएंगे। इस प्रकार से भारतीय संविधान जो इकाई है, इससे कुल 10 अंकों की परीक्षा होगी। अगली इकाई है भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली जो इकाई है, इसके लिए कुल 12 अंक आवंटित किए गए हैं। इसमें 2 प्रश्न ऐसे रहेंगे, एक प्रश्न ऐसा रहेगा जो कि सत्य असत्य वाला पूछा जाएगा, एक प्रश्न 2 अंक वाला और एक प्रश्न 4 अंक वाला और एक प्रश्न पूछा जाएगा 5 अंक का। कुल मिला के इस इकाई के लिए 12 अंक आवंटित हैं। इसके बाद अगली इकाई है प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। इस इकाई के लिए कुल 10 अंक आवंटित किए गए हैं। यानी प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियों वाली जो इकाई है, इससे 10 अंकों की परीक्षा होना है। वार्षिक परीक्षा में 10 अंकों इसमें से आएंगे। इनमें बहुविकल्प वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक वाक्य में उत्तर के लिए एक प्रश्न, सही जोड़ी के लिए एक प्रश्न पूछा जाएगा, सत्य असत्य वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से इस इकाई से कुल मिलाकर 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो एक एक नंबर वाले पूछे जाएंगे, जबकि 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि 3 अंकों वाले होंगे। इसके बाद अगली इकाई आर्थिक विकास और नियोजन। आर्थिक विकास और नियोजन जो इकाई है, इसके लिए कुल 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। इन 10 अंकों में से हम देखते हैं कि अलग अलग इकाइयों का इकाईवार विभाजन किस प्रकार से रहेगा। कुल मिला के यहाँ जो 10 अंक हैं उनमें से हम देखते हैं विवरण। रिक्त स्थान के लिए 2 अंक निर्धारित हैं,
एक वाक्य के लिए एक अंक निर्धारित है, यानी कि एक प्रश्न आएगा आपका एक वाक्य में उत्तर का, एक प्रश्न आएगा सही जोड़ी मिलान का, और 2 प्रश्न आएंगे ऐसे जो कि रिक्त स्थान की पूर्ति वाले रहेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक और प्रश्न रहेगा जो कि सत्ता वाला रहेगा, 1 अंक का एक प्रश्न। कुल मिलाकर के इसमें 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न ऐसा होगा जो 2 अंक का होगा और एक प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा। इसके बाद जो अगली इकाई है उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता जागरूकता नामक जो इकाई है इसके लिए भी कुल 10 अंक आवंटित किए गए हैं। इन 10 अंकों का हम ये देखते हैं कि कौन सी इकाई से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाना है। देखते हैं इस इकाई में अलग अलग प्रश्नों का रिक्त स्थान के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी इस इकाई से रिक्त स्थान वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा, एक वाक्य में उत्तर वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा और सही जोड़ी वाला 1 प्रश्न पूछा जाना है। इसके बाद सत्ता का भी 1 प्रश्न पूछा जाना है। इस प्रकार से 4 नंबर की परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से होना है। एक प्रश्न 2 अंक वाला पूछा जाएगा इस इकाई से और एक प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से इस इकाई के लिए यानी उपभोक्ता जागरूकता वाली इकाई के लिए कुल 10 अंक आवंटित हैं। इस प्रकार से आपकी कुल मिलाकर के 100 अंकों की परीक्षा है, जिसमें अलग अलग हमने ये बता दिया है कि कितने कितने नंबर की किस इकाई से प्रश्न पूछे जाना है। इसके लिए कुछ निर्देश और भी मिले हैं, जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्ता एक शब्द में उत्तर संबंधी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या है 5 अंक निर्धारित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, यानी जो हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के आखिरी तक जो प्रश्न कुल 21 जो प्रश्न पूछे जाना है, प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक कुल जो 21 प्रश्न पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया होगा, यानी अथवा दिया रहेगा। कोई 2 प्रश्नों में से हमें एक करना रहेगा और ये जो विकल्प रहेंगे वह समान इकाई से यानी उसी इकाई से रहेंगे और कठिनाई का स्तर भी समान रहेगा। इन प्रश्नों के उत्तर की सीमा क्या रहेगी वह देखते हैं। उत्तर की सीमा यहाँ पे दिया है अति लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक, जो कि ऐसे प्रश्न जो कि आपके 2 अंक के रहेंगे। इन 2 अंकों के प्रश्नों के उत्तर लगभग हमें 30 शब्दों में देना है। इसके बाद यहाँ पर प्रिंट नहीं आ पाया है, फिर भी आपको जानकारी दे दूं कि ऐसे प्रश्न जो 3 अंक के निर्धारित रहेंगे उनके लिए उत्तर की शब्द सीमा लगभग रहेगी 75 शब्दों में उत्तर देना रहेगा। 4 अंक वाले प्रश्नों के लिए लगभग 120 शब्दों में उत्तर देना रहेगा और जो प्रश्न 5 अंक में पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना रहेंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अब आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने में आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें हमें इकाई वार विभाजन प्राप्त हो गया है कि किस इकाई से हमें अब कैसी तैयारी करना है, तो हम अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप जुट जाइए, लग जाइए परीक्षा में। परीक्षा का समय आपको पता ही होगा। परीक्षा आपकी 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, कक्षा 10वीं और 12वीं की। तो आप अपने इस समय का सदुपयोग करें और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने वीडियो देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।